प्रिय योग साधकों, आज का पहला प्रश्न, योग जीवन शैली कैसे जिए, आपका मार्गदर्शन। योग जीवन शैली जीने के लिए सबसे पहला अभ्यास, अपने सिर का बोझ किसी के सिर पर ना रखें। दूसरी बात, किसी के सिर का बोझ अपने सिर के भीतर नहीं रखें, क्योंकि सारा जीवन, सारा जगत, मन एक प्रवाह है। प्रवाह में जियो, पकड़ो मत, जकड़ो मत, अकड़ो मत, जुड़ो मत, छोड़ो मत, बस प्रवाह में जीते चलो। जीवन के हर कर्म में, जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन के हर निर्णय में संतुलन बनाए रखो, समग्रता बनाए रखो। हर व्यक्ति में एक अद्वितीय गुण है, हर व्यक्ति की मनोदशा अद्वितीय है, हर व्यक्ति के दुख और रोग के कारण भी अलग अलग है, हर व्यक्ति के समाधान भी अलग अलग ही होंगे। कि अनुकूलन जरूरी है, और अनुकूलन के लिए शास्त्र और महापुरुष कहते हैं, मिताहार पथ्याहार धारणा का बोध होना चाहिए। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अपरिग्रह का अभ्यास जरूरी है। फिर महत्वपूर्ण बात है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हटकर समग्र दृष्टिकोण और समग्र उपचार जरूरी है। योग एक पूरक चिकित्सा उपाय है, योग एक सहयोगी चिकित्सा उपाय है। इसके लिए उचित परामर्श, उचित विधि, उचित मार्गदर्शन जरूरी है। देखकर योग अभ्यास करना, सुनकर योग अभ्यास करना, पढ़कर योग अभ्यास करना, इन सबसे ज्यादा जरूरी है स्वयं की समस्याओं की जड़ों को जानना, फिर उचित विधि सीखना और उसका अभ्यास करना। वैसे तो व्यक्ति सोता भी है, जागता भी है, लेकिन निश्चित समय पर सोए, निश्चित समय पर जागे, प्रकृति के चक्र के अनुकूल सोए और जागे। यही योग जीवनचर्या की सबसे पहली सीढ़ी है। सत्य तो यह है कि जिन कर्मों को हम हल्का समझकर हवा में छोड़ देते हैं, उन्हीं कर्मों की भारी कीमत चुकाकर हमें जीना पड़ता है। योग में मन की बात बिल्कुल नहीं होती है, योग में केवल प्रकृति की बात होती है। योग में जो प्रकृति के सम्मत है, प्रकृति के विधि नियम से है, वही होगा। आप व्यक्तिगत मनोकामना, इच्छा, धारणा, तर्क लेकर योग में आए हैं, तो सबसे पहले अपने आप को अस्तित्व से, प्रकृति से, समग्रता से जोड़ लीजिए। जब आप समग्रता से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति के नियम चक्र के अनुसार दिनचर्या, खान पान अपनाते हैं, शरीर के लिए अभ्यास, मन के लिए अभ्यास, कर्म के लिए अभ्यास करते हैं, तो योग जीवन साधना स्वतः घटित होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही।